तो इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ की पूर्वी विधानसभा में, जहां पर महाशिवरात्रि के अवसर पर आवासीय जन कल्याण सेवा समिति द्वारा एक बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। आज यहाँ पर भक्तों का बहुत सुबह से ही तांता लगा हुआ है। यहाँ पर भक्तों ने जो भगवान का शिव मंदिर है उसमें जाकर उनका अभिषेक किया, जल से, दूध से, शहद से, गन्ने के रस से, बेलपत्र से उनका श्रृंगार किया और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो स्थानीय महाशिवरात्रि यानी वह पावन रात्रि जब भक्त भगवान शिव की आराधना कर आत्मशुद्धि और कल्याण की कामना करते हैं। मान्यता है कि इसी रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। ये पर्व केवल पूजा अर्चना का ही नहीं बल्कि तप, संयम और सेवा का भी प्रतीक माना जाता है। इसी आध्यात्मिक भावना के साथ इंदिरा नगर लखनऊ की आवासीय जन कल्याण सेवा समिति द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी रामचरितमानस पाठ, विधिवत हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कहीं जल अभिषेक हो रहा था तो कहीं भक्त हर हर महादेव के जय घोष के साथ शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। मंत्रोच्चार और हवन की सुगंध से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के संयोजक सुभाष शर्मा ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत में बताया कि शिवरात्रि हमें अहंकार त्याग कर सेवा और समर्पण का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि भंडारा केवल भोजन वितरण नहीं बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है। आवासीय जन कल्याण सेवा समिति के इस भंडारे में मुख्य आयोजक सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं। तो सुभाष जी, ये बताइए कि ये जो भंडारा है, ये जो कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इसका? भाई साहब, ये लगभग 20 साल के आसपास तो हम लोग हमेशा महाशिवरात्रि पे कार्यक्रम करते हैं और पिछले 7 साल से हम लोगों ने रामचरितमानस का भी पाठ शुरू किया। रामचरितमानस का पाठ एक दिन पहले होता है, समापन के बाद फिर हम लोग उस दिन मतलब क्योंकि महाशिवरात्रि पे व्रत रहता है तो हम लोग फलाहारी वाला प्रसाद वितरित करते हैं। उद्देश्य सर यही है कि अपना आज के समय में किसी के पास समय नहीं है तो इस बहाने सब धर्म कर्म में मतलब लोग इकट्ठा, और हमारे सेक्टर 12 का यहाँ के जो निवासीगण है मतलब ज्यादातर EWS हैं, लेकिन सर मुझे बताने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो हमें तन मन धन से सहयोग यहाँ के लोगों का प्राप्त होता है, हो सकता है आपको HIG MIG इनमें भी वो ना व्यवस्था होती हो, और ये बड़ा सिद्ध मंदिर है। जो हम लोग सोचते हैं उससे ज्यादा भव्यता से कार्यक्रम होते हैं और विशेषकर मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोग आकर के हमारे कार्यक्रम को और चार चांद लगा देते हैं। जो हम लोग स्वयं घर में खाते हैं, कोशिश होती है उससे बढ़िया मतलब हम लोग वितरित करें। और स्वच्छता के मामले में भी ये है कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसा है कि बिल्कुल साफ सुथरा रहे और कहीं मतलब डस्टबिन वगैरह का व्यवस्था होती है और नगर निगम का सहयोग मिलता है। जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ होता है तो बिल्कुल उस साफ सफाई का आने वाले सालों में भी ये ऐसे ही जारी रहे। भोलेनाथ की इच्छा होगी तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हर साल जितना हम सोचते हैं उससे अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होता है और भोलेनाथ की इच्छा होगी तो और बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। तो ये थे सुभाष शर्मा जी। ये इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है पूर्वी विधानसभा के अंदर। इस अवसर पर MLC संतोष सिंह और पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया भी कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने भगवान शिव का पूजन कर क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने भी आयोजन में भाग लेकर समिति के सेवा कार्यों की सराहना की। पार्षद भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करते हैं। तो जन कल्याण सेवा समिति के इस कार्यक्रम में पार्षद भूपेंद्र शर्मा पहुंचे हैं। कैसे शिवरात्रि के इस पावन पर्व पे शुभकामनाएं देंगे अपने वार्ड के लोगों को, अपनी विधानसभा के लोगों को और लखनऊ के लोगों को? इस पवित्र पावन पर्व जो कि हमारे आदिदेव जो शंकर जी हैं उनके अवसर पर जो ये एक पावन पर्व है, इस पर्व पर शिवरात्रि पर मैं अपने वार्ड वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, अपने प्रदेश वासियों को, अपने देशवासियों को अपनी हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक यह भी कामना करता हूं इस अवसर पर कि मेरा वार्ड, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा क्षेत्र सुरक्षित रहे और सर्वशक्तिमान बने और एक आदर्श बने। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मनोज मिश्रा ने शिवरात्रि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पर्व आत्मचिंतन, साधना और शिव तत्व को अपने भीतर जागृत करने का संदेश देता है। हमारे साथ हैं इस समय इस कार्यक्रम में। तो ये बताइए, शिवरात्रि का इस भव्य आयोजन कैसे शुभकामनाएं देंगे? महाशिवरात्रि मैं समझता हूँ पूरे लखनऊ में, पूरे ब्रह्मांड की एक ये महाशिवरात्रि है
और ये यहाँ पर जो इस पार्क मनाते हैं अपने सुभाष शर्मा जी, ऐसे लगभग लखनऊ के सारे अब धीरे धीरे एक स्वरूप बनता जा रहा है। और हर आदमी का एक वो रहता है कि शिव भक्ति अपने पूरे तन मन धन से करे। और इसी क्रम में यहाँ भी कार्यक्रम हुआ है। कल रामायण बैठी थी। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई पूरे समाज को, सभी लोगों को, सभी सनातन धर्मियों को कि शिवरात्रि का पर्व उनके लिए बधाई शुभ हो और वो संपन्न हो, ये मेरी शुभकामनाएं। भंडारे में श्रद्धालु को सम्मानपूर्वक बैठाकर प्रसाद का वितरण किया। समिति द्वारा स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे सभी श्रद्धालु सहज और सुरक्षित वातावरण में प्रसाद ग्रहण कर सके। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भक्ति, सेवा और संस्कार का अद्भुत संगम देखने को मिला। व्रत रखते हैं तो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि व्रत जैसा ही प्रसाद बने, ताकि उसको जो व्रत के लोग हैं वो उसको ग्रहण कर सके। और काफी बड़ी संख्या में, काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आज यहाँ MLC संतोष सिंह भी आज यहाँ पर आए थे। काफी पार्षद जो थे वो आए थे, विधायक का काफी आए थे, पूर्व जो मेयर थी लखनऊ की संयुक्ता भाटिया वो भी यहाँ पहुंची थी। तो एक बड़ा आयोजन आवासीय जन कल्याण सेवा समिति द्वारा होता है और ये जो आयोजन है कहीं न कहीं आस्था का प्रतीक है और हम सबको एक धागे में जोड़कर रखता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।